किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में है। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नील तिवारी। उत्तर प्रदेश में पार्टियों पर चुनावी रंग चढ़ चुका है। सभी छोटी बड़ी पार्टियां यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी में ऐलान कर दिया कि वो चाचा शिवपाल का पूरा सम्मान करते हैं और चाचा की सीट सुरक्षित है। उनकी पार्टी की सीटें भी सुरक्षित हैं। इस ऐलान के बाद सैफई परिवार के रिश्तों पर जमी बर्फ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पिघलती हुई नजर आ रही है। मैनपुरी में अखिलेश बोले कि उनका अभी छोटा दल है, उनके लिए सपा सीट छोड़ेगी। सपा प्रमुख के इस दावे के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि चाचा शिवपाल की नाराजगी दूर करने के लिए उनकी सीट पर पार्टी किसी प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि चाचा से फोन पर बात हो चुकी है। चुनाव में उनकी पार्टी के लिए सीटें छोड़ी जाएंगी। उनके लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी है और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, उनके साथियों का सम्मान होगा। उनके लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी है और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, उनके साथियों का सम्मान होगा। बताते चले कि अखिलेश यादव पार्टी संरक्षक सांसद मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव के निवास पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव ने भाजपा को जमकर कोसा और कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, लोगों को इससे बचकर रहना चाहिए। भाजपा डबल इंजन की सरकार की बात करती है, लेकिन दोनों इंजन के ड्राइवर फेल हो चुके हैं। भाजपा ने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। मैनपुरी सहित पूरे सूबे में सपा की सरकार के समय स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। साथ ही अखिलेश यादव ने किसानों का भी समर्थन किया है। और जहां तक फिरोजाबाद का सवाल है, अभी पार्टी के कई नेता हमसे मिले, उन्होंने एक सूची भी दी है हमें कि किस किस गांव में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं, अभी क्या बीमारी है, किस कारण है, डेंगू है कि उसके साथ कोई और इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, जिसके कारण जान जा रही है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें 300, 200, 100 बच्चों की बीमार हैं, अस्पताल भरा पड़ा है और हमें उम्मीद है कि सरकार ध्यान देगी, अच्छा इलाज कराएगी। कोविड में क्या व्यवस्था की वो सबने देखी, कम से कम बच्चों की ये जान सरकार बचा ले। मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान पंचायत हुई है, उत्तर प्रदेश की, आपने भी ट्वीट किया, सबने किया है, वरुण गांधी भी समर्थन दे रहे हैं खुद बीजेपी से, क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देता हूँ किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की, बल्कि हर चीज़ की महंगाई दोगुनी कर दी। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, किसानों का सम्मान करना चाहिए और तीनों कानून जिसके लिए किसान इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं वो कानून वापस होने चाहिए। लगातार मुकदमे का ऐलान किया किसान महापंचायत में। समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में है और किसानों का संघर्ष और किसानों का साथ समाजवादी पार्टी ने हमेशा दिया है। किसान ही है जो रोटी देता है, किसान ही है जब पैदावार कुछ न कुछ करता है तभी हम कपड़े पहनते हैं। जो किसान हमें रोटी देता हो, पेट भरता हो और कपड़े पहनने को देता हो, उसी का अपमान सरकार कर रही है। लगातार मुकदमों का दौर शुरू हो गया है और शुरुआत से चली रहा है जब से योगी सरकार बनी है। आज राज्यपाल पे भी मुकदमा लिख दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो मुकदमों से नहीं घबराते। सर ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। 2022 योगी जी कहते हैं कि अब विपक्ष डरा हुआ है, तो क्या आप भी डरे हुए हैं? सड़क पे संभल के चलना, कोई ना कोई डराने को मिल जाएगा तुम्हें। 2022 की सपा की क्या तैयारी है सर? 2022 की क्या तैयारी सपा की? 22 में जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन करेगी और परिवर्तन ऐतिहासिक होगा। खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।